नमस्कार दोस्तों। वैवाहिक सहजीवन में पति और पत्नी दोनों की यदि कर्क राशि होगी तो उनमें तलाक या फिर डिवोर्स की जो संभावना है वो कितनी बनती है। ऐसी कौन सी बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। दोनों का वैवाहिक जीवन के प्रति जो अपेक्षाएं हैं वो किस प्रकार की होती है, एक्सपेक्टेशन किस प्रकार की होती है, दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि ये जो तलाक है या फिर जो डिवोर्स है, ये कोई घटना नहीं है जो कि एक ही दिन में घट जाती है। इसके पीछे कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, कई प्रकार के व्यूज़ हो सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो जान लेना ज़्यादा आवश्यक है। यह अगर जान लिया जाए तो बातें चाहे कितनी भी एक्सट्रीम पर क्यों न हो, हमें पता चलता है कि कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर जो बातें हैं वो किस हद तक आगे बढ़ानी है। तो इस वजह से हमें इन दोनों का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। अब यहाँ पर दोनों की भी कर्क राशि है। कर्क राशि के बारे में अगर कहा जाए तो कालक पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में आने वाली यह राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वह चंद्रमा है। इस राशि का जो तत्व है वह जल तत्व है और ये जो राशि है वह चर स्वरूप राशि है। सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात जो कि कर्क राशि के व्यक्ति में देखी जा सकती है वो होता है इनका सौंदर्य। इनका जो सौंदर्य होता है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। मतलब बचपन से ही इनका जो सौंदर्य काफी निखरता है। खास करके कर्क राशि की जो स्त्री है, इनका जो सौंदर्य है वो बहुत ही अच्छा देखा जा सकता है। उस प्रकार इनकी जो वाणी है वो काफी अच्छी होती है, काफी मीठी वाणी होती है और किसी भी विषय पर काफी समय तक बोलने की जो कैपेसिटी है वो कर्क राशि के व्यक्ति में, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, दोनों में ये जो बातें हैं वो देखी जा सकती है। उसी प्रकार इनका जो रहन सहन होता है वो काफी ज्यादा नीट एंड क्लीन होता है। कर्क राशि के बारे में दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात जो कि बाकी किसी राशि में देखी नहीं जाती वो होता है फैमिली के प्रति इनका जो जुड़ाव होता है वो जबरदस्त होता है। फैमिली का जो इन्फ्लुएंस होता है, प्रभाव होता है इन पर, वो भी ज्यादा होता है। खास करके माँ के काफी ज्यादा करीब होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो इनके जीवन में कितने भी चाहे दुख क्यों ना हो, लेकिन इनका जो परिवार है वो यदि सुखी होगा, पारिवारिक जो लोग हैं उनमें अगर किसी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन नहीं होंगे तो जो बातें हैं इनके लिए काफ़ी ज़्यादा सहज होते हैं। मतलब इनके जो टोटल डेडिकेशन है वो घर के जो लोग हैं उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा देखा जा सकता है। हार्ड वर्किंग होते हैं। मतलब वैसे देखा जाए तो कर्क राशि चाहे पुरुष की हो या स्त्री की, वे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होते हैं। छोटी छोटी बातों पर बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं। छोटी छोटी बातों का जल्दी से स्ट्रेस ले लेते हैं। इनके व्यक्तित्व से आपको पता चलेगा, मतलब इनके ऊपर देखने भर से ही आपको पता चलेगा कि ये सुखी है, दुखी है, किसी विचारों में है। तो ये जो बातें हैं वो इनमें थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है और कई दफ़ा कई जो विचार होते हैं, कई इनके जो निर्णय होते हैं वो इमोशन से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। इनके लिए जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि इमोशनल होते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, जैसे अब मैंने अभी कहा कि इमोशनल होने के बावजूद भी कर्क राशि के जो व्यक्ति है वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने वाले होते हैं। इनके लिए पैसे का जो महत्व है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मतलब प्रैक्टिकल होते हैं। पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से बचाने हैं, इसके बारे में इनकी जो मालूमात होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार घर से ज़्यादा इनका जुड़ा होने के कारण कर्क राशि के पुरुष भी यदि होंगे तो वो घर का काम करने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाएंगे। हालांकि घर में बहुत ज़्यादा ये खुद को सिक्योर समझते हैं। अब ये जो बात है कर्क राशि की स्त्री में काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। कर्क राशि की जो स्त्री है इनके बारे में एक बात है कि इनको घर के बाहर से ज़्यादा घर का जो काम है वो करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन ये इनके बारे में और भी एक जो बात है दोनों के मामले, मतलब स्त्री हो या पुरुष, कि किसी भी प्रकार का काम यदि इनके सामने आ जाए तो ये नहीं दिखती वो जो काम है अपना पसंदीदा है भी या नहीं, लेकिन काम से अगर कुछ फायदा मिलता हुआ हो या फिर कुछ लाभ मिलते हो तो जरूर करेंगे और वो जो लाभ है अपने घर के लिए खर्च करेंगे। तो ये जो बातें हैं कर्क राशि के जो स्त्री हो या पुरुष दोनों में बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। वैसे देखा जाए तो कर्क राशि में करीबन 3 नक्षत्र आते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र का आखिरी जो चरण है वो कर्क राशि में आता है। पुनर्वसु नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं थोड़े से लकी होते हैं। मतलब लक फैक्टर इनमें काफी ज्यादा देखा जा सकता है। घर से जुड़ाव की जो बात कही वो पुनर्वसु नक्षत्र में बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। थोड़े से डिपेंडेबल होते हैं।
मतलब खुद का निर्णय लेना कभी कभार इनसे थोड़ा सा कठिन होता है, जल्दी से निर्णय नहीं ले पाते। ट्रांसपेरेंसी इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, जो बात इनके हृदय में होती है वही जुबान पर देखी जा सकती है। अब यहाँ पर ये जो व्यक्ति है थोड़ा सा, जिसे हम अध्यात्म या फिर धार्मिक बातों पर विश्वास करना, भगवान पर विश्वास करना, या फिर जो रूढ़ियाँ होती है वो एंसेस्टर से लेकर उन पर ज़्यादा विश्वास करने वाले होते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी इनमें देखी जा सकती है। यहाँ पर पुष्य जो नक्षत्र है वो थोड़ा सा अलग होता है। पुष्य नक्षत्र के बारे में भी अगर कहा जाए तो पुष्य नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो भी करीबन सीधे सीधे चलने वाले होते हैं, लेकिन इनमें जो दमखम होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। पुष्य नक्षत्र के जो व्यक्ति है उनको देखने पर से आपको पता नहीं चलेगा कि इनकी जो क्षमता है, इनकी जो कैपेसिटी है वो कितनी होती है। जो मैंने बात की कि हार्ड वर्किंग नेचर की, तो ये जो बात है पुष्य नक्षत्र की जो व्यक्ति है इनमें बहुत ही अच्छी देखी जा सकती है। और इनमें एक बात होती है कि इमोशनल तो होते हैं, लेकिन इनके जो इमोशंस हैं वो आपको इनके चेहरे पर दिखाई नहीं देंगे। मतलब जितने ज़्यादा इमोशंस आप पुनर्वसु नक्षत्र में देखोगे उतनी ज़्यादा इमोशंस जो है वो पुष्य नक्षत्र में देखे नहीं जाते। नॉर्मली इमोशंस होते हैं लेकिन इसका आप देख नहीं पाओगे, जज नहीं कर पाओगे। लेकिन लीडरशिप क्वालिटी जो है वो पुष्य नक्षत्र के जो व्यक्ति है इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। घर के किसी न किसी व्यक्ति की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन पर आती है। कई दफ़ा इनके बारे में ये भी बात होती है, हालांकि ये घर से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं लेकिन घर से दूर काम करने के लिए इन्हें जाना पड़ सकता है, तो ये बात थोड़ी अलग होती है। अब मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कर्क राशि की जो सभी गुणधर्म है पॉजिटिव नेगेटिव वो आप पुष्य नक्षत्र में देख सकते हो। आश्लेषा नक्षत्र की जो बात है वो थोड़ी सी अलग है। आश्लेषा नक्षत्र के जो पुरुष होते हैं या फिर जो स्त्री होते हैं थोड़ा सा लेजीनेस इनमें थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। प्रैक्टिकल नेचर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। पैसे के प्रति लोभ जो होता है वो इनमें थोड़ा ज़्यादा होता है। इस वजह से पैसे को बचा भी लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी इनकी वाणी में एरोगेंसी भी आप देख सकते हो। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कर्क राशि के जो व्यक्ति होते हैं घर से जुड़े हुए होते हैं और थोड़े से डेलिकेट नेचर में देखे जा सकते हैं। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि यदि पति पत्नी दोनों की यदि कर्क राशि होगी, देखिए पति पत्नी दोनों की यदि कर्क राशि होगी तो इनमें जो बातें का आदान प्रदान है, मतलब जो शेयरिंग है वो इनमें ज़्यादा देखी जाएगी। हमेशा किसी ना किसी विषय पर बोलते रहेंगे। अब ऐसे कौन सी बातें हैं जो कि डिवोर्स के लिए सामान्यतः महत्वपूर्ण होंगी। एक जो बात है, वैसे देखा जाए तो दोनों का जो नेचर है, स्वभाव है, वो काफ़ी ज़्यादा एडजस्ट करने वाला होता है। और वैवाहिक जीवन में जो व्यक्ति एडजस्ट करता है उनके लिए वैवाहिक जीवन काफ़ी ज़्यादा सहज होता है या फिर डिवोर्स के मामले काफ़ी कम होते हैं। अब ये जो बात है जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, यदि दोनों कर्क राशि के होंगे। देखिए मैंने जो कहा कि कर्क राशि के जो व्यक्ति है घर से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, फैमिली से ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं, या फिर माँ का जो प्रभाव है, माँ के संस्कारों का प्रभाव, या फिर माँ से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर यदि दोनों यदि कर्क राशि के होंगे तो यदि किसी ने भी किसी माँ के प्रति कुछ अपशब्द निकाला या फिर बोल दिया तो जो बातें हैं वो जल्दी से एक्सट्रीम पर जा सकती है। मतलब दोनों जो है अपने अपने बातों पर अड़े रह सकते हैं। खास करके घर का जो मामला है उनके फैमिली मेम्बर्स का, तो उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में कुछ भी ऐसे कहा जाए तो जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर, क्योंकि ये इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप समझ नहीं पाओगे कि इनका जो जुड़ाव होता है घर के जो लोग हैं उनके साथ बहुत ही एक्सट्रीम पर होता है और उसके लिए जो बातें हैं वो एक्सट्रीम पर जा सकती है। इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बात है जो कि प्रैक्टिकल नेचर, मतलब पैसे के मामले में। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर 3 नक्षत्र आते हैं जिसमें तो आश्लेषा नक्षत्र है वो थोड़ा सा कभी कभार स्पेंडिंग इनमें थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है या फिर लेजीनेस थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। तो इनकम की जो बात है वो इनमें थोड़ी कम हो सकती है। यदि आश्लेषा नक्षत्र का जो पुरुष है उन्होंने यदि पुनर्वसु या पुष्य नक्षत्र के जो स्त्री है उनके साथ अगर विवाह है तो जो बात है वो थोड़ी एक्सट्रीम पर जा सकती है। मैंने ये कहा थोड़ी एक्सट्रीम पर जा सकती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी नहीं जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कर्क राशि के बारे में कि वो एडजस्ट करने के लिए तैयार होते हैं और अपने घर के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, किसी भी कितनी भी जो एडजस्टमेंट है वो कर सकते हैं। दोनों के मामले में अगर कहा जाए तो एक जो बॉटम लाइन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, पति पत्नी दोनों ने भी आपके जो ससुराल के जो लोग होंगे उनके साथ उनका म्यूचुअल रिस्पेक्ट रखना बोलने में भी और प्रत्यक्ष व्यवहार में भी ज़्यादा आवश्यक होगा। अगर ये बात दोनों करते हैं तो दोनों में जो डिवोर्स होने की जो संभावना है वो काफ़ी कम बनती है। अब यहाँ पर और एक जो बात है वह सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर संतान सुख न हो, मतलब यदि संतान सुख न मिले
तो जो बातें हैं वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, क्योंकि संतान का जो मामला है वो कर्क राशि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपके वैवाहिक जीवन में आते हैं तो आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि अब तक जो भी हमने बातें की वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के आधार पर की। मतलब चंद्रमा अगर कर्क राशि में होगा, हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त बाकी 11 ग्रह भी अलग अलग राशि नक्षत्र में या फिर योग में हो सकते हैं, और उसके जो परिणाम है वो भी अलग अलग हो सकते हैं। वो किस प्रकार के हैं वो आपकी जो कुंडली है वो देखकर इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहा जा सकता है। तो दोस्तों ये था वैवाहिक जीवन में यदि पति और पत्नी दोनों की यदि कर्क राशि होगी तो उनमें डिवोर्स या फिर तलाक होने की जो संभावना है वो कितनी बनती है, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।